श्रद्धे बुद्ध अलंकार बौद्ध जी। आप सभी को नमो बुद्धाय जय भीम। श्रद्धेय भंते जी को बदनामी। गूगल बैठक में परम सम्मानित भंते जी के द्वारा नियमित रूप से आपका मार्गदर्शन किया जा रहा है। आज भंते जी गुजरात में उन्हें लगभग एक हफ्ता रहना है, इस वजह से आज श्रद्धेय भंते जी को ही मार्गदर्शन करना था, लेकिन भंते जी का निर्देश, आज उनका स्वास्थ्य भी थोड़ा ठीक नहीं था, तो ये दायित्व श्रद्धेय भंते जी ने दिया। बीआरसी के संपूर्ण टीम के प्रति धन्यवाद। श्रद्धेय भंते जी को भी बहुत बहुत आभार। इस विषय पर पूर्व में श्रद्धेय भंते जी द्वारा विस्तार पूर्वक हमारा मार्गदर्शन किया गया है और भंते जी चाहते हैं कि बीआरसी के माध्यम से किसी विषय पर हम एक अरसे तक चर्चा करें ताकि हम किसी निष्कर्ष पर पहुंच सके, हम कुछ समझ सके या लोगों को समझा सके, ये अपना एक मकसद है। तो कुछ विशेष महत्वपूर्ण कैसे विषय हैं जिन पर एक दो तीन दिन तक जब तक उसकी चर्चा ठीक से ना हो जाए, उस पर भंते जी विस्तार पूर्वक हमारा मार्गदर्शन करते हैं। और जो विषय है वो भले ही देखने में बहुत सामान्य विषय है, लेकिन ये बाबा साहब अम्बेडकर का एक बहुत बड़ा मकसद है। बौद्ध समाज का निर्माण हमारी प्राथमिकता में होना चाहिए। ये बाबा साहब अम्बेडकर के आंदोलन का सूत्र है, उनकी परम इच्छाओं में से एक है और संपूर्ण जीवन बाबा साहब अम्बेडकर का इसी के लिए समर्पित रहा और ये बाबा साहब के जीवन का निर्णय था। चूंकि अब से पूर्व में श्रद्धेय भंते जी ने इस पर विस्तार पूर्वक चर्चा करके हमें समझाया, व्यवस्था और समाज का निर्माण, बौद्ध समाज के निर्माण से आशय क्या है, इसका अर्थ क्या है, इसकी जरूरत क्या है, ऐसे कौन से कार्य किए जाएं जिससे बौद्ध समाज का निर्माण हो सके। इस विषय पर जहां तक भंते जी ने चर्चा कर दी है, मैं श्रद्धेय भंते जी की शेष बात को आपके सामने रखने का प्रयास कर रहा हूं। हमारा सवाल यह कि बौद्ध समाज के निर्माण का जो मसला है, बौद्ध समाज आखिर क्यों बनाया जाए, ऐसी कौन सी जरूरत है कि बौद्ध समाज बनाने की आवश्यकता पड़ी। तो पहले तो बौद्ध समाज बनने से पहले हम समाज के बारे में थोड़ा सा बताना चाहेंगे। समाज से आशय है कि जब लोग, कोई भी, बहुत सारे लोग किसी एक मार्गदर्शक के सानिध्य में निर्धारित मापदंडों पर जीवन जीते हैं, ऐसे समूह को समाज हम कह सकते हैं। तो हम देख पा रहे हैं कि एक लंबे अरसे के बाद हम तो समाज ही नहीं है, हम तो अभी समाज ही नहीं है। तो तभी संभवतः प्रयास किया कि एक समाज का निर्माण हो, और समाज का निर्माण हो तो कौन से समाज का निर्माण हो, फिर उसमें बौद्ध समाज का निर्माण लिखा गया। तो आप समझ सकते हैं कि अभी हम समाज ही नहीं है, समाज बनने की प्रक्रिया में हम गुजर रहे हैं। अभी तो हम जातियों के लोग हैं और जातियां समाज नहीं होती। बाबा साहब अम्बेडकर ने ये महसूस किया कि हमारा जो कुछ भी विनाश हुआ है, हमारी जो दुर्दशा हुई है, वो इसलिए हुई कि हम समाज ही नहीं रहे, हमें समाज ही नहीं रहने दिया। जब ये बात समझ में आई तो सबसे पहला कार्य समाज निर्माण का ही शुरू करने का बाबा साहब अम्बेडकर ने प्रयास किया। उसमें भी बौद्ध समाज से ठीक इसी तरह से है जैसे ईसाई समाज, मुस्लिम समाज, सिख समाज, हिंदू समाज, जो जिस आदर्श का अनुयायी है, एक बड़ा समूह उसी का अनुपालन करते हुए जो समूह बनता है। हिंदू समाज है तो किसी इष्ट के अनुपालन करते हुए वो हिंदू समाज है। सिख जो इस्लाम को मानता है, इस्लाम उनका आदर्श है, उनका एक मार्ग है, एक ऐसा समूह जो उसको मानता हो। ठीक उसी तरह बौद्ध समाज एक ऐसा समाज जो महाकारुणिक बुद्ध के मापदंडों पर निर्मित हो, उनमें उनकी आस्था हो, ऐसा एक समाज, बौद्ध समाज का निर्माण हो। तो कुल मिलाकर
जिस समाज के लोगों को समाज ही रहने दिया गया हो और एक लंबे समय के बाद आज भी समाज बनने की प्रक्रिया का प्रयास हो रहा हो, आप समझ सकते हैं कि उनकी हालत क्या हो। परम श्रद्धेय बाबा साहब अम्बेडकर जी के जाने के बाद भी हम समाज निर्माण की प्रक्रिया में गुजर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं, पर समाज नहीं बन पा रहे। तो समझ सकते हैं कि वर्तमान में हमारी स्थिति है कैसी। तो आइए, तो ये बात आप समझ पाए तो हम आपके सामने दूसरा सवाल ये रख रहे हैं, समाज रहा क्यों नहीं, इसको बिगाड़ किसने दिया। ये बात थोड़ी समझ में आ जाए तो बनने की प्रक्रिया सरल हो जाएगी। समाज के व्यथित होने की, समाज न रहने की, किसने समाज को नहीं रहने दिया, ये चीज थोड़ी समझ में आ जाए तो फिर समाज के बनने की प्रक्रिया सरल हो जाएगी। आप समझ सकते हैं कि समाज निर्माण की जो प्रक्रिया है, हम ऐसे कह सकते हैं कि बौद्ध समाज के निर्माण की प्रक्रिया का नाम ही व्यवस्था निर्माण है। जो प्रोसेस जो होगा इसे बनाने का, वो व्यवस्था का ही मामला है। आप इसको बिल्कुल ठीक वैसे ही समझे, समाज का निर्माण करना एक व्यवस्था का निर्माण करना है। और बीआरसी श्रद्धेय भंते जी के मार्गदर्शन में जो बाबा साहब अम्बेडकर की मूल अवधारणा है व्यवस्था निर्माण, जो कि बाबा साहब अम्बेडकर का जो प्रारंभ है वो इसी मूल अवधारणा से है। उनके मूल में यही अवधारणा है, व्यवस्था। हम कह सकते हैं कि ये समाज की जो अवधारणा समाप्त हुई है, हमें समाज नहीं रहने दिया, इसे बिगाड़ा किसने। सम्मानित साथियों, अगर आज भी अगर आपको पूछा जाए, जो आज बीआरसी के माध्यम से श्रद्धेय भंते जी की धम्मदेशनाओं से मार्गदर्शन पा रहे हैं, अगर आपसे पूछा जाए कि हजारों साल से आखिर ऐसा क्या हमारा बिगड़ा है जिसके लिए हम कुछ करने के लिए लालायत हैं, तो हम संक्षिप्त में कह सकते हैं, हमारे पास सरकारें नहीं थी, हमारे पास कल कारखाने नहीं थे जो उजड़ गए, सरकारें नहीं थी जो समाप्त हो गई। असल में हमारी व्यवस्था बिगड़ी है, हमारी व्यवस्था तहस नहस हुई है, इसको किसी ने बिगाड़ा है। न केवल बिगाड़ा है बल्कि एक और व्यवस्था में हमें प्रवेश करा दिया। दो घटनाएं घटी, एक तो हमारी व्यवस्था अथवा हमारा समाज का विघटन हुआ, समाप्त हुआ, और एक दूसरी तरफ हम चले गए। इसका थोड़ा सा उदाहरण देकर मैं आपको इसको समझा सकता हूं। आज एक व्यवस्था ही है जिसने हमें समाज नहीं रहने दिया, वो व्यवस्था ही है जिसने हमें समाज नहीं रहने दिया। एक वो व्यवस्था ही है जो बहुत सारे इंसानों को जातियों में बांट करके उनके आदमी होने का, समाज होने का अस्तित्व खत्म कर दिया। एक व्यवस्था ही है जिसने समता, बंधुता, न्याय, दया, करुणा, मैत्री पर निर्मित व्यवस्था को तहस नहस किया और दूसरी व्यवस्था में प्रवेश करा दिया। एक व्यवस्था ही है इसका जिम्मेदार। हम कह सकते हैं कि भारतवर्ष में एक अच्छे भले सुव्यवस्थित समाज को धन, धरती, मान सम्मान से विरत कर दिया, वंचित कर दिया, एक व्यवस्था ही है। हजारों वर्ष से एक बहुत बड़े समूह को अंधविश्वास, पाखंड के अंधेरे में बनाए रखा और उसे एक उजाले से दूर रखा, एक व्यवस्था ही है। हम कह सकते हैं कि एक बहुत बड़े समूह को अपमान, अशिक्षा और गरीबी में बनाए रखने का काम एक व्यवस्था ने ही किया है। और आधुनिक समय में जो बहुत सरलता से आप समझ सके तो मैं कह सकता हूं कि अभी भारत में बाबा साहब की जो प्रतिमाएं टूटती है, उन्हें कोई आदमी नहीं तोड़ता। हमें लगता है कि किसी आदमी ने तोड़ी है, उन्हें व्यवस्था ही तोड़ती है। आप जानते हैं कि बाबा साहब जीवित नहीं है, बोलते भी नहीं है,
पत्थर मारने से प्रतिमा पर कोई कष्ट भी नहीं होगा, उन्हें दुख दर्द भी नहीं होगा। लेकिन चूंकि बाबा साहब अम्बेडकर अपने आप में एक व्यवस्था है, एक विचार है, इससे ये टकराते हैं, तो ये भी एक व्यवस्था है जो प्रतिमा को तोड़ती है। आज भी जो मूछ रखने पर, मटका छूने पर, घोड़ी पर बैठने पर जो हत्याएं कर देती है, आपको लगता है कि लोग ऐसा करते हैं। वो लोग नहीं, एक व्यवस्था है जो ऐसा करती है। अगर लोग ऐसा करते तो उनको खत्म कर दिया जाता और फिर नहीं होता। अगर कोई आदमी की मृत्यु हो जाए तो उसके साथ वो खत्म हो जाती है, ऐसा नहीं है। तो जो सैकड़ों साल से घोड़ी पर बरातें पिटती चली आ रही है, मूछ रखने पर हत्या होती आ रही है, मटका छूने पर हत्याएं होती आ रही है, ये सिलसिला इसलिए चल रहा है कि व्यक्ति नहीं, एक व्यवस्था करती है। आज भी हमारे समाज की बहन बेटियों को गाजर मूली की तरह काट कर फेंक दिया जाता है, दुराचार कर दिया जाता है, और ये जारी है। ये केवल लोग नहीं बल्कि व्यवस्था है जो ऐसा कर रही है। तो मेरा कहने का आशय ये है कि एक ऐसी व्यवस्था ही है जिसने हमारा समाज नहीं रहने दिया। इसका गुनहगार एक व्यवस्था है, इसकी मूल में एक व्यवस्था है जिसने हमें समाज नहीं रहने दिया। और जब ये मूल में व्यवस्था है तो फिर मैं दूसरी बात आपके सामने रख रहा हूं। यदि ये मामला व्यवस्था का ना होता तो मैं महापुरुषों की एक श्रृंखला आपको गिना रहा हूं जिनका मकसद व्यवस्था को निर्मित करना रहा। जैसे बुद्ध और उनका धम्म, ये कोई शासन करने का, सरकार बनाने का, संगठन बनाने का मार्ग नहीं है, ये व्यवस्था निर्माण का मार्ग है, जिसे हम दूसरे रूप में समाज निर्माण कहेंगे। अभी समाज निर्माण पहले की प्रक्रिया में आपको बता रहा हूं। बाबा साहब अम्बेडकर के द्वारा दिया गया बुद्ध धर्म का धम्म ग्रंथ, ये व्यवस्था निर्माण का मार्ग है। जैसे हम बाबा भंते जी जीवन के निर्माण को इसका पहला काम बताते हैं, तो बाबा साहब अम्बेडकर का जो पहला ही प्रयास है, जो हमें बुद्ध धर्म का धम्म ग्रंथ दिया गया है, व्यवस्था निर्माण का एक कार्य है। इसके पूर्व के घटना का मैं जिक्र कर रहा हूं ताकि समाज के निर्माण की प्रक्रिया को ठीक से समझ सके। बाबा साहब अम्बेडकर जो हमने मसीहा इसलिए कहते हैं कि उनका हमारे साथ जो संबंध है, जो अटैचमेंट है, वो बिल्कुल पिता जैसा है। जैसे संतान की परवाह करते हैं, उससे भी ज्यादा परवाह करने वाले बाबा साहब अम्बेडकर हैं। तो उस वक्त जब बाबा साहब अम्बेडकर का आगमन हुआ और उन्होंने देखा कि समाज का क्या बिगड़ा है, व्यवस्था निर्माण का कार्य जरूरी है, तो बाबा साहब अम्बेडकर ने तत्कालीन प्रधानमंत्री से ये कह करके 25,000 रुपए ग्रांट कराने का अनुरोध किया कि महोदय यदि आप मुझे 25,000 रुपए मंजूर कर दें तो मैं भी अपने समाज के लिए, जैसे ईसाइयों की बाइबल है, मुस्लिम समाज की कुरान है, हिंदुओं के और धर्म ग्रंथ है, मैं ठीक उसी तरह मैं भी इस समाज के लिए बुद्ध धर्म का धर्म ग्रंथ लिखना चाहता हूं, तैयार करना चाहता हूं, ताकि इनके भी जीवन की परंपरा, इनका शैली, इनका कल्याण उससे हो। और मुझे बताते हुए आज अफसोस हो रहा है कि बाबा साहब अम्बेडकर का समाज गरीब था, निरीह था, धन का अभाव था, और बाबा साहब को बड़े उपहासजनक तरीके से प्रधानमंत्री ने मना कर दिया। और बाबा साहब अम्बेडकर अपनी दीक्षा सन 1956, 14 अक्टूबर सन 1956 को जो दीक्षा लेने वाले थे, तो सितंबर तक इस ग्रंथ को लाना चाहते थे कि जब धम्म दीक्षा का आयोजन हो उस वक्त वो धम्म ग्रंथ उन लोगों के हाथ में होना चाहिए जो दीक्षित होंगे, वो व्यवस्था का बीज उनके हाथ में होना चाहिए। बाबा साहब अम्बेडकर की ये बहुत बड़ी तमन्ना उनके साथ दफन हो गई, एक अधूरी इच्छा। धन के अभाव में वो धम्म ग्रंथ
बाबा साहब के जीते जी नहीं आ सका और 14 अक्टूबर 1956 को दुनिया की सबसे बड़ी धम्म दीक्षा, जिसे खुली आंखों से सारी दुनिया ने देखा, दुनिया का सबसे बड़ा धर्मांतरण, वो इतना बड़ा कार्य बाबा साहब के अथक प्रयासों से हुआ, लेकिन बाबा साहब की एक इच्छा उस वक्त भी अधूरी हो गई। बाबा साहब चाहते थे कि उस वक्त 14 लाख लोगों के हाथ में धम्म ग्रंथ होता तो व्यवस्था का यह बीज आज दरखत बनकर पूरे देश पर साम्राज्य करता। ये बहुत बड़ी इच्छा बाबा साहब अम्बेडकर के उनके साथ दफन हुई। तो बाबा साहब अम्बेडकर की ये प्रबल प्रयास यहीं से शुरू है। समाज निर्माण का जो कार्य था बाबा साहब का यहीं से प्रारंभ हुआ और वो ग्रंथ समय से नहीं आ सका। तो बाबा साहब की शुरुआत में बुद्धरों का धम्म था, तो बुद्धरों का धम्म व्यवस्था का मार्ग है जो सर्वोच्च है। सम्राट अशोक का भी जो प्रयास था, एक बहुत बड़े युद्ध के बाद वो महाकारुणिक बुद्ध की शरण गए और धम्म का विस्तार हुआ, धम्म का साम्राज्य दूर देशों तक पहुंचा। ये एक व्यवस्था का कार्य था। बाबा साहब अम्बेडकर को जब अवसर मिला तो चोपदार तालाब की पहली जो लड़ाई है, चोपदार तालाब में पानी पीना बाबा साहब अम्बेडकर का व्यवस्था का ही कार्य था। उस वक्त बाबा साहब द्वारा एक व्यवस्था के ग्रंथ को, जिसे मनुस्मृति कह सकते हैं, उस दौर में जलाकर खाक कर देना, वो व्यवस्था को तहस नहस करके नई व्यवस्था का मार्ग प्रशस्त करने का ही कार्य था। आधुनिक भारत में मान्यवर साहब काशीराम का पूरा आंदोलन व्यवस्था से ही प्रारंभ हुआ और उत्तर प्रदेश की सरजमी पर महापुरुषों के स्मारक स्थल और प्रेरणा स्थल का निर्माण करके ये बताना कि ये मामला व्यवस्था निर्माण का था। स्मारक स्थल और प्रेरणा स्थलों का निर्माण ये सत्ता से बहुत बड़ा काम है, ये व्यवस्था निर्माण का कार्य था। तो मैं श्रृंखला मैंने आपको इसलिए गिराई, बुद्ध से लेकर के आधुनिक भारत में मान्यवर साहब काशीराम तक महापुरुषों का पूरा मूवमेंट इस व्यवस्था निर्माण के लिए जारी हुआ। इतने प्रयास इस बात को साबित करते हैं कि हमारा जो सब कुछ नष्ट हुआ, व्यवस्था खत्म हुई है और हम एक दूसरी व्यवस्था में प्रवेश कर गए। इसलिए पूरा का पूरा जो मुद्दा है, पूरे संघर्ष का जो मामला है, वो व्यवस्था निर्माण का मामला है। आइए, ये बात मैंने इसलिए पुष्टि में दी कि निश्चित रूप से हमारा पूरा का पूरा आंदोलन महापुरुषों लेकर आज तक व्यवस्था का मामला है, समाज के निर्माण का मामला है। अब महापुरुषों के अथक प्रयासों के बाद, उनके अथक संघर्ष के बाद, उनकी तमाम कुर्बानियों के बाद आज हमें एक अवसर मिला। जब ये बात समझ में आई कि ये सब कुछ शिक्षा के अभाव में हुआ, तो शिक्षा के द्वार खुले और शिक्षा के द्वार खुले तो हमें पता लगा, हमें समझ सके कि ये सारा का सारा मामला जो समाज के निर्माण का है, ये तो इसलिए नहीं हो सका कि हम व्यवस्था का निर्माण नहीं कर सके। और जब ये बात हमें पता लगी कि हमारी अपनी कोई व्यवस्था होनी चाहिए, निश्चित रूप से पढ़ने के बाद बाबा साहब अम्बेडकर और उनके पूर्व जो महापुरुष हैं, उनके अथक प्रयासों के बाद हमें एक अवसर मिला ज्ञान पाने का। शिक्षा के द्वार खुले, ज्ञान पाया, तो फिर हमें एक अवसर मिला और यह अवसर था व्यवस्था निर्माण का। बात यहां से शुरू होती है। अगर व्यवस्था की बात आप समझ पाए तो यहां से बात शुरू होती है कि निश्चित रूप से अब बाबा साहब अम्बेडकर को ज्ञान मिला, तो ज्ञान को पाकर उन्होंने सारा काम किया।
ये उनका दायित्व था। व्यवस्था निर्माण का काम शुरू कर दिया। बाबा साहब अम्बेडकर महाकारुणिक बुद्ध की शरणागत हुए, बुद्ध के पास चले गए और बाबा साहब अम्बेडकर ने हमारी तमाम समस्याओं को निदान के रूप में बुद्ध का धम्म ग्रंथ दिया। ज्योतिबा फुले साहब को अवसर मिला तो वो व्यवस्था निर्माण के कार्य में लगे। बाबा साहब अम्बेडकर को अवसर मिला, ज्ञान पाकर तो व्यवस्था निर्माण के कार्य में लगे। आधुनिक भारत में मान्यवर साहब काशीराम साहब को अवसर मिला तो वो व्यवस्था निर्माण के कार्य में लगे और धीरे धीरे एक समाज खड़ा हुआ। लेकिन आज आधुनिक भारत में परम श्रद्धेय भिक्खु डॉक्टर करुणाशील राहुल जी के आगमन से मैं इसे पूरे भरोसे के साथ कह सकता हूं, मैं जिस बड़े आंदोलन में मुझे कार्य करने का अवसर मिला, मैंने बाबा साहब अम्बेडकर को पुस्तकों में देखा है, पढ़ा है, समझा है। समझने की तरकीब है, पढ़ने की जो तरकीब है वो दमूह में आने के बाद हम पढ़ना सीख पाए, समझना सीख पाए। तो मैं दो बात समझ पाया आधुनिक भारत में। इसे मैं पूरे देश के लिए आवाज इस प्लेटफॉर्म से, इस बीआरसी के मंच से भंते जी से सीखने के बाद मैं पूरे देश से आह्वान कर रहा हूं इस बात के लिए कि आधुनिक भारत में बाबा साहब अम्बेडकर के अगर संतान के रूप में देखा जाए तो बहुत सारे लोगों को मैंने बाबा साहब के बारे में बताते हुए सुना है, समझाते हुए सुना है, समाज की समस्याओं का वर्णन करते हुए सुना है। लेकिन मैंने बाबा साहब को समझते हुए दो ही लोगों को देखा है। अगर बाबा साहब को पहले समझा तो मान्यवर साहब काशीराम साहब ने। उनका यह कहना कि मैं तो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की एक पुस्तक जाति का संपूर्ण विनाश पढ़ के पागल हो गया। आपने इतनी सारी किताबें पढ़ी कि टस से मस नहीं होते। और उनका जुनून, उनका पागलपन इस देश में व्यवस्था का रूपांतरण कर सका और एक समाज का निर्माण कर सका, जिससे हम बौद्ध समाज, बहुजन समाज कह पाए सामाजिक भाषा में। वो सारा निजाम बदलता हुआ हमने अपने आंखों से देखा है। या आधुनिक भारत में मैं कह सकता हूं कि बाबा साहब अम्बेडकर के व्यवस्था निर्माण को अगर समझने का बेहतरीन प्रयास किया दूसरा, तो वो काम श्रद्धेय भिक्खु डॉक्टर करुणाशील जी ने किया है। उन्होंने किसी को समझाया नहीं बाबा साहब अम्बेडकर को, उन्होंने पहले खुद समझा। एक बार भक्त करुणाशील राहुल जी ने अपनी धम्मदेशना में कहा कि मैं किसी के कहने से भिक्खु नहीं बना, मैं एक रूपांतरण बताकर फिर बौद्ध समाज की बात आपके सामने रखूंगा। भंते जी ने कहा कि मैं तो बुद्ध और उनका धर्म ग्रंथ पढ़ रहा था। एक बार पढ़ा, दो बार पढ़ा, कई मर्तबा मैंने बुद्ध और धर्म ग्रंथ को पढ़ा। और उसमें पढ़ते वक्त जब ये ग्रंथ, जब बाबा साहब अम्बेडकर द्वारा लिखित ये ग्रंथ, भंते जी बताते ऐसा ताकि आप रूपांतरण की बात समझ सके, जिस बौद्ध समाज के निर्माण की बात को ठीक से समझ पाए। मैं इसलिए दृष्टांत आपको दे रहा हूं। तो भंते करुणाशील जी ने कहा कि जब मैं बुद्ध धर्म के धर्म ग्रंथ को पढ़ रहा, बार बार मैंने पढ़ा, तो बाबा साहब अम्बेडकर एक जगह एक अच्छे भिक्खु के वर्णन में कुछ बातें बता रहे हैं कि एक अच्छे भिक्खु को ऐसा होना चाहिए, एक आदर्श भिक्खु को ऐसा होना चाहिए, देश को एक ऐसे भिक्खु की जरूरत है। भंते जी ने कहा, मुझे लगा कि ये सारे जो भी मापदंड बाबा साहब चाहते हैं ये तो सब मेरे पास है। मुझे लगा कि बाबा साहब का मेरे साथ कोई संबंध है। मुझे लगा कि बाबा साहब अम्बेडकर साहब जैसे मुझसे बात कह रहे हो। और देखते ही देखते श्रद्धेय भंते करुणाशील राहुल एक सामान्य जीवन से एक महान भिक्खु के रूप में रूपांतरित हो गए। हम कह सकते हैं कि बाबा साहब अम्बेडकर के जाने के 67 साल बाद इस महान ग्रंथ के एक वर्णन ने जिनका जीवन रूपांतरित कर दिया, वो कहते हैं कि मैं तो बाबा साहब अम्बेडकर के निर्देश को मान करके भिक्खु बना। उन्होंने किसी से नहीं कहा, उन्होंने समझ कर ये काम किया। ये बात साहब की समझ में आई तो उन्होंने किसी को नहीं समझाया, उनकी समझ में आ गया।
उनकी समझ में आ गया तो वो करने निकल पड़े और देश में बहुत बड़ा निजाम बदला। ठीक उसी तरह आधुनिक भारत में ये बात परम श्रद्धेय भिक्खु डॉक्टर करुणा सिंह जी की समझ में आई और बुद्ध और उनके धर्म को अपना निर्देश मानकर बाबा साहब अम्बेडकर के जो मापदंड उनको अपना आवश्यक निर्देश मानकर स्वीकार किया और देश में निकल पड़े और बौद्ध समाज के निर्माण की प्रक्रिया को लक्ष्य बनाया। पहले स्वयं बुद्धिस्ट बने, स्वयं आदर्श बने, एक उदाहरण बने और एक काम चल पड़ा। मैंने बात दो उदाहरण इसलिए दिए, इन दो महापुरुषों को अवसर मिला तो देश में बहुत बड़ा काम हुआ। मैं बहुत बड़ा भी नहीं कह रहा, बल्कि वो हुआ जो बाबा साहब अम्बेडकर जैसा चाहते थे। आज मैं पूरे देश के साथ ये बात कहना चाहता हूं बीआरसी के माध्यम से कि जब हम सबको अवसर मिला तो हमारी प्राथमिकताओं में बौद्ध समाज का निर्माण छूट गया। जो काम हमें पहले करना चाहिए था ज्ञान पाने के साथ साथ, निश्चित रूप से मैं आपको वहां तक ले आ रहा हूं। जब जब भी महापुरुषों के बाद जो हमारा दायित्व था, जो हमें पूरा करना था, हम लोग मुकर गए। अब मैं इस बात को इसलिए पूरे इत्मीनान के साथ कह रहा हूं कि हम मुकर गए। हम किसी को दोष नहीं दे रहे, उसने नहीं किया। इसलिए एक एग्जाम्पल देकर मैं बता रहा हूं जो भंते जी इसको बहुत बेहतरीन तरीके से देते हैं। बौद्ध समाज का निर्माण आज तक हुआ क्यों नहीं, इसका एक लाइन में उदाहरण है, एक उत्तर है। क्योंकि बौद्ध धर्म और बुद्ध समाज का निर्माण हमारी प्राथमिकताओं में नहीं था। बाबा साहब अम्बेडकर की प्राथमिकता में था तो बुद्ध की शरण में चले गए और हमसे कहा। श्रद्धेय भिक्खु डॉक्टर करुणा सिंह जी की प्राथमिकता में आया तो बुद्ध की शरण में चले गए और हमसे कहा, लेकिन हमें अवसर मिला तो हम मुकर गए। हमारी प्राथमिकताओं में बौद्ध समाज का निर्माण नहीं है। आइए मैं कुछ उदाहरण देकर इसका पुष्टि करता हूं, जिससे भंते जी अक्सर पूरे देश के सामने रखते हैं। तो छोटे से 4-5 उदाहरण मैं आपके सामने रख रहा हूं। हमारी प्राथमिकताओं में मैं इसलिए ईमानदारी से बात कर रहा हूं कि धम्मभूमि का ये तरीका है, ये सलीका है, वो विश्लेषण करने का काम कर रही है। ये धम्मभूमि है जो अपना मूल्यांकन कर रही है। ये भंते जी हैं जो लोगों को नापते हैं, एक पैमाना दे रखा है, मापदंड तय कर दिए हैं। आइए हम अपना मूल्यांकन कर रहे हैं, दूसरे का नहीं। पहला, हमारी प्राथमिकताओं में क्योंकि हम हजारों साल से अभाव में थे, मैं उसको अभाव इसलिए कह रहा हूं, बहुत सारी चीजें न बताकर मैं अभाव कह रहा हूं। चाहे वो सत्ता का अभाव रहा, संपन्नता का अभाव रहा, धन का अभाव रहा, भोजन का अभाव रहा, मान और सम्मान का अभाव रहा, हम संक्षिप्त में कहते हैं हजारों साल के अभाव से निकलकर हम आए और बाबा साहब अम्बेडकर जैसे तमाम महापुरुषों के अनुकंपा के पात्र बने और हमें अवसर मिला। अवसर बनते ही हमारी प्राथमिकताएं बदल गई। नंबर 1, हमारी प्राथमिकताओं में शिक्षा आई तो हम पढ़े और परिवार के लोग पढ़ाए तो हम पढ़ गए। ये हमारी प्राथमिकता थी। हजारों साल से शिक्षा से दूर, जैसे शिक्षा का भूख आदमी शिक्षा पर टूटता है, तो निश्चित रूप से हमारी प्राथमिकताओं में शिक्षा थी तो हम शिक्षित हुए और परिवार को शिक्षित किया। यह काम पूर्ण हुआ। नंबर 2, हम रोजगार विहीन थे, हमने रोजगार के लिए प्रयास किया तो नौकरियां पाई, कारोबार किए अथवा जो भी संसाधन जुटाए, हम कारोबार अपना बना। यह काम पूर्ण हुआ। हमारे पास मकानों का अभाव था, धन आया तो आश्रय पाने के लिए हमने सुंदर मकान बनाए, बहुमंजिला बनाए, जितना बना सकते थे बनाए। यह काम पूर्ण हुआ। धन और मकान साधन जुटाने के बाद प्रतिष्ठा, मान और सम्मान का अवसर आया तो हमने वो कार्य किए, ऐसे आयोजन भी किए जिससे सर पर पगड़ी बंधी, पद मिले, प्रतिष्ठा बनी, हमारा मान सम्मान हुआ।
हमने भी अपमान मान सम्मान किया तो दूसरों को भी सम्मान किया, ये काम पूर्ण हुआ। उसके बाद और प्रतिष्ठा बनी तो हम सांसद बने, प्रयास किया तो विधायक बने, प्रयास किया तो गवर्नर बने, प्रयास किया तो मुख्यमंत्री बने, राष्ट्रपति बने। हमने प्रयास किया, हमारी प्राथमिकता में तो हम बने। ये सारे काम इसलिए हुए कि हमारी प्राथमिकता में थे और ये पूर्ण हुए। लेकिन बुद्ध के मार्ग पर चलकर बौद्ध समाज का निर्माण करना ये हमसे छूट गया, क्योंकि हमारी प्राथमिकता में नहीं था। ये हमारी बेईमानी हुई, ये हमने महापुरुषों की अवहेलना की। हम नहीं चाहते कि हम ये चाहते आप शिक्षित हो, ये हम चाहते हैं। आपके मकान बने, ये हम चाहते हैं। आपके रोजगार हो, ये होना चाहिए। आपकी पद प्रतिष्ठा बने, ये होनी चाहिए। आप शासक बने, हुक्मरान बने, एमएलए बने, एमपी बने, बनने चाहिए। ये सब कुछ होना चाहिए, लेकिन बुद्ध की शरण में न जाए, ये छूटना नहीं चाहिए था। ये छूट इसलिए गया कि हमारी प्राथमिकता में नहीं था। जो काम प्राथमिकता में थे वो पूर्ण हुए, सब कुछ पूर्ण हुआ। जो प्राथमिकता में नहीं था वो छूट गया। अब इसके लिए किसी धर्म को दोष देना, किसी शास्त्र को दोष देना, किसी ब्राह्मणी व्यवस्था को दोष देना, ये चतुराई है, ये निर्लज्जता है, ये झूठ है। इसको सहज स्वीकार कर लेना चाहिए कि हमारी प्राथमिकताओं में नहीं था। आगरा में बाबा साहब अंबेडकर का उद्बोधन, जिसे कहते कहते बाबा साहब की आंखें भर आई, उनका गला रुध गया, आंखें नम हो गई। मैं इस कारवां को यहां तक बड़ी मुश्किल से लाया हूं, इसमें मेरा सब कुछ समाप्त हो गया। मेरा सुख, मेरा परिवार, मेरा जीवन, ये बाबा साहब अम्बेडकर के द्वारा कहा गया। इस तकलीफ को तमाम वक्ताओं ने, तमाम राजनेताओं ने बाबा साहब मान्यवर काशीराम साहब से पहले बहुत भाषणों में कहा, गीतकारों ने गीतों में गाया, समझदारों ने अच्छे से समझाया। लेकिन बाबा साहब के आंसू पोंछने का काम मान्यवर साहब काशीराम साहब ने किया। उनके अनंत प्रयास, उनके छोटे से प्रयास से नहीं बल्कि महान प्रयास से भारतवर्ष के अनंत लोगों का कल्याण हुआ, मान सम्मान बहाल हुआ, हुक्मरान बनने का अवसर मिला, एक समाज का निर्माण हुआ, एक व्यवस्था बनी, एक अनुभूति हुई। आधुनिक भारत में बुद्ध और के धम्म का जो मार्ग था, ये बात श्रद्धेय भिक्खु डॉक्टर करुणाशील जी की समझ में आई, और उनके एक के समझ में आने से आज संपूर्ण भारतवर्ष में बौद्ध समाज का डंका बाजता है। बौद्ध समाज पर चर्चा होती है। बौद्ध समाज हमारी विषय वस्तु बन गया, पंसील का ध्वज देखने लगा, लोग इस पर बात करने लगे, इस पर आंदोलन होने लगे, एक व्यवस्था बनती नजर आने लगी। और हम लोगों को अवसर मिला, हम मुकर गए। ये हमारी बहुत समझदारी से, चतुराई से बेईमानी है। बहुत समझदार लोग ईश्वर शास्त्रों को जिम्मेदार ठहराकर, बहुत समझदार लोग ब्राह्मणी व्यवस्था के लोगों को, और समझदार लोग बहुत सुंदर बहाने बनाकर उससे बचते रहे, मुकरते रहे। लेकिन इसे स्वीकार करना बड़ा दुश्वार रहा। तो आइए अब हम आपको ले चल रहे हैं उस आंदोलन की तरफ जो बौद्ध समाज के निर्माण में आज अपना सब कुछ लगाकर बड़े पैमाने पर काम कर रहा है। आधुनिक भारत में परम सम्मानित भिक्खु डॉक्टर करुणाशील राव जी अपने अथक प्रयास, एक अद्वितीय व्यक्तित्व के रूप में इस व्यवस्था में काम कर रहे हैं। ये पहला दौर है जब संपूर्ण भारतवर्ष में उनके बहुत बड़े प्रयासों से बौद्ध धर्म का सुव्यवस्थित आंदोलन खड़ा हुआ है। 21वीं सदी का बहुत महत्वपूर्ण आंदोलन है, और एक ऐसा आंदोलन जब संपूर्ण भारतवर्ष एक आशा भरी नजरों से श्रद्धेय भिक्खु करुणाशील राव जी की तरफ देख रहा है। आज बहुत बड़ी उम्मीदें देश उनसे कर रहा है, और मैं पूरे भरोसे के साथ आपको इस बात को कह रहा हूं कि आधुनिक भारत में जो धम्मभूमि के प्रयास है, भक्ति जी का जो त्याग है,
उनका जो योगदान है, उनकी जो कार्यशैली है, उनका जो समर्पण है, वो उसी तरफ इशारा करता है, लोगों को भरोसा दिलाता है कि निश्चित रूप से भंते जी अपने जीवन काल में इस व्यवस्था को एक मूर्त रूप देंगे और हम कह सकते हैं कि बौद्ध समाज बहुत जल्दी अपने अस्तित्व में आने वाला है। अब हम लोगों को क्या करना चाहिए? अब मैं थोड़े से वो प्रयास बता रहा हूं जो भंते जी ने हम सबको दिए हैं। भले ही भंते जी ने वो आपको एक बार बता दिए हैं, फिर भी मैं चाहूंगा कि एक बार पुनरावृत्ति हो जाए, हम सबका अभ्यास हो जाए, हम समझ सके कम से कम वो लोग जो भंते जी के सानिध्य में इस दिशा में आंदोलन को चला रहे हैं, वो एक संगठनात्मक तरीके से, सुव्यवस्थित तरीके से, समरूपता में सारे देश को एक आवाज में बता सके कि हम बौद्ध समाज के निर्माण में कौन से प्रयास करें ताकि काम हो जाए। असल में मैं कह सकता हूं ये कार्य बहुत सरल था, ये बहुत कठिन कार्य नहीं था। ये तो हमें उलझा के उन लोगों ने रख दिया जो इस काम को करना नहीं चाहते थे। लेकिन भंते जी ने बड़ी उदारता के साथ, बड़ी सहजता के साथ, आम जनता की भाषा में इतना सरल कर दिया कि अब सारे लोग बहुत आसानी से इसको करने में जुट सकते हैं। चूंकि मार्गदर्शन के अभाव में हम ऐसा नहीं कर सके, तो आइए अब बौद्ध समाज के निर्माण के लिए हम कौन से ऐसे प्रयास करें। हमारी प्राथमिकता में ये काम आना चाहिए। अब सब लोग जो इस मूवमेंट से जुड़े हैं, पहले हम सब लोग शुरू करें, हम अपनी प्राथमिकता में इस काम को रखें। जैसे हमने शिक्षा को रखा, जैसे हमने रोजगार को रखा, जैसे हमने भवन निर्माण और संपत्ति जुटाने को रखा, जैसे पद प्रतिष्ठा और सम्मान पाने को प्राथमिकता में रखा, जैसे चुनाव लड़ना, सांसद, विधायक बनना हमने प्राथमिकता में रखा, ठीक उसी तरह हमें भी बौद्ध समाज के निर्माण का कार्य अपनी प्राथमिकता में रखना है। कौन रखेगा ये बाद का मामला है, लेकिन पहले जिन हमें जो अवसर मिला है, हम ये काम शुरू करें ताकि बौद्ध समाज के निर्माण की प्रक्रिया को शुरू कर सके और ये काम शुरू हो सके। तो बौद्ध समाज से आशय मैंने पहले बता दिया था, फिर भी हम बता रहे, आज के बाद पहले आप ये समझे कि आप बौद्ध कैसे बने। अगर आपसे कोई पूछे कि भाई आप बौद्ध क्यों है, या कैसे सिद्ध करें कि आप बौद्ध हैं, तो सम्मानित सज्जनों, हम एक ऐसे समाज की परिकल्पना कर रहे हैं जिसे बाबा साहब अम्बेडकर ने हमें बताया है, जिसकी अपनी व्यवस्था हो, जिसके अपने मापदंड हो, जिस समाज का अपना एक मार्गदर्शक हो, या अपना शब्द लगा है। इसलिए जिसकी अपनी व्यवस्था हो, अपने मापदंड हो, अपना एक मार्गदर्शक हो, अपनी एक पहचान हो, अपनी परंपराएं हो, अपने प्रतीक हो, अपने आर्थिक संसाधन और अपने स्रोत हो, जिसे भंते जी ने बड़ा गंभीरता से रेखांकित किया है, और अपनी जीवन शैली हो, अपने संस्कार हो, अपने पर्व और उत्सव हो, ताकि समाज एक अस्तित्व को निर्मित कर सके। अभी हम अस्तित्व विहीन है, समाज नहीं है, हम जातियां हैं और जातियों का कोई अस्तित्व नहीं। इतनी चीज होंगी ताकि हम समाज का अस्तित्व निर्मित कर सके। एग्जाम्पल के लिए पूरे भारतवर्ष में कहिए, अपने शहर में कहिए, थोड़े से ईसाई हैं, मामूली से, गिनती मात्र के, लेकिन वो ईसाई समाज है, उसका अस्तित्व है, शासन प्रशासन उसका संज्ञान लेता है, उसकी सुख सुविधाओं का ध्यान रखता है, उसकी सामाजिक सुरक्षा का ख्याल रखता है, क्योंकि वो एक समाज है, जैन समाज है। तो जो समाज है उसका ख्याल रखना शासन का, प्रशासन का दायित्व है, क्योंकि उसका एक अस्तित्व है। इसलिए हमें एक ऐसे समाज का निर्माण करना है जिसमें इतनी चीजें हो, और इस सब को करने के लिए जो हम लोगों को कार्य करना है, इसके लिए धम्मभूमि एक आंदोलन देश में चल रहा है श्रद्धेय भंते जी के मार्गदर्शन में। बहुत सरल है, नितांत सरल है, नितांत व्यवहारिक है। बस चूंकि हमसे आज से पहले हमें भ्रमित करके रखा किसी दूसरे ने नहीं रखा, उन चतुर लोगों ने रखा जो लोग न खुद बौद्ध बनना चाहते थे,
इसीलिए हमें भी नहीं बनने देना चाहते। तो आइए, आज श्रद्धेय भंते जी के द्वारा बड़े शोध के बाद, उनके अथक साधना के बाद, अध्ययन के बाद ये बात निकल कर आई। अरे भंते जी ने जो सब कुछ लिया है वो बुद्ध और उनके धम्म ग्रंथ से लिया है, जो परम सम्मानित बाबा साहब अम्बेडकर द्वारा लिखा गया है। उदाहरण के लिए हम शुरू करते हैं। हमारी प्राथमिकता में बहुत समाज हो तो हमें करना क्या क्या चाहिए। पहला काम है हम कुछ मुट्ठी भर लोग, ध्यान दें, पहले हम कुछ मुट्ठी भर लोग संकल्पित होकर इस आंदोलन में खपे। पहले हम लोग संकल्पित होकर बौद्ध समाज के निर्माण में संकल्पित हो काम करने के लिए। उसके बाद अगुवाई करने वाले स्वयं बुद्धिस्ट बनकर बौद्ध समाज के निर्माण की प्रक्रिया शुरू करें। पहले हम लोग, अगुवाई करने वाले लोग, बौद्ध समाज के निर्माण की प्रक्रिया शुरू करें बौद्ध बनकर, ताकि लोग हमारा अच्छा उदाहरण स्वीकार करें, अनुकरणीय उदाहरण के रूप में देखें और वो सीखें। उसके बाद हमारे बाद अगला काम जो होता है, बहुत सुंदर काम है, इसको आप अच्छे से कर पाएंगे। पहला कार्य है, ये राष्ट्रव्यापी बात बताई जा रही है, ये उत्तर प्रदेश के लिए नहीं, केवल मध्य प्रदेश के लिए नहीं है, संपूर्ण भारतवर्ष के लिए है। जो परम सम्मानित बाबा साहब अम्बेडकर द्वारा कहा गया नितांत व्यवहारिक है, नितांत सरल है, और ये हमें ही करना है, किसी को नहीं करना, हमें ही करना है, किसी से दूसरे से नहीं कराना। तो पहला काम हमने बताया, हम कुछ लोग, मुट्ठी भर लोग संकल्पित हों और उसमें खपे। दूसरा, अगुवाई करने वाले लोग पहले बौद्ध बनकर बौद्ध समाज के निर्माण की प्रक्रिया का मंगलारंभ करें। नंबर 3, जन्म से लेकर के मृत्यु तक ये मापदंड है, वो मापदंड जन्म से लेकर मृत्यु तक के सभी संस्कार बौद्ध पद्धति से ही कराएं। ये समाज के निर्माण की प्रक्रिया आपके सामने, बौद्ध समाज। एग्जाम्पल के लिए, जन्म हो, जन्म के बाद केश कंपन हो, चाहे गब्बमंगल संस्कार हो, जन्म हो, केश कंपन संस्कार हो, विद्यारंभ संस्कार हो, वैवाहिक का संस्कार हो, और उसके बाद मृत्यु संस्कार हो। इनके अलावा घर में कोई मंगल कार्य हो, उसके भी अठमंगल गाथा के कार्यक्रम बौद्ध पद्धति से कराएं। मैं आपको पूरे इत्मीनान के साथ एक गवाही दे रहा हूं, एक संखार इतना गजब का कार्य है। एक पार्थिव शरीर भी जब किसी बस्ती से गुजरता है बौद्ध का, याद रखना इस बात को, चूंकि मैं जानकर ये बात आपसे बता रहा हूं, हमने प्रयास ही नहीं किया, हम तो झूठा एक आंदोलन देश में चला रहे थे। मुझे बौद्ध धर्म के संबंध में एक आधुनिक कवि की 1-2 लाइनें याद आ रही है, बस मेरा इस तरह का दृष्टांत देना कोई ज्यादा उचित नहीं, फिर भी मैं कह रहा हूं, बौद्ध धर्म के मामले में जो उससे पूर्व कार्यक्रम चल रहा था, झूठों ने झूठों से कहा सच बोलो, झूठों ने झूठों से कहा सच बोलो, सरकारी फरमान हुआ है सच बोलो। घर में झूठों की एक मंडी है, घर के अंदर झूठों की एक मंडी है, दरवाजे पर लिखा हुआ है सच बोलो। अब से पूर्व बिल्कुल यथार्थ उदाहरण मैंने आपको दिया है धम्म के बारे में। धम्म का काम करने वालों का बिल्कुल ऐसा कार्यक्रम था। अगर थोड़ा बहुत भी सच होता तो बहुत बड़ा काम हो जाता। तो मैं संखार बता रहा हूं आपको, अंतिम संस्कार भी किसी बौद्ध का जब होता है तो भंते जी ने बताया कि अंतिम संस्कार का मतलब है दुनिया के से उस व्यक्ति की विदाई, और वो इतनी गौरव गरिमापूर्ण हो, क्योंकि दुनिया में व्यक्ति संसार का सबसे उत्तम प्राणी है, उसकी विदाई भी बहुत अदब से होनी चाहिए। तो जब पार्थिव शरीर किसी बौद्ध का जाता है, फूलों की वर्षा, बुद्धं शरणं गच्छामि का संगायन, शांत मुद्रा में उस पार्थिव शरीर को जब लेकर निकलते हैं तो
तमाम भिन्न भिन्न सभ्यताओं के लोग देखकर पूछते हैं ये कौन लोग हैं जिनका पार्थिव शरीर भी इतने अदब से जा रहा है। फूलों की बारिश के साथ बुद्धं शरणं गच्छामि, एक पार्थिव शरीर भी बौद्ध व्यवस्था को कितने अदब से स्थापित कर देता है। काश हम तमाम संखार विधि को बहुत सरलता के साथ करते रहते तो बड़ी उदारता के साथ एक धर्म की व्यवस्था हो जाती। एक संखार भी हमारी पहचान स्थापित करता है, एक एग्जाम्पल स्थापित करता है, लोग पूछते हैं ये कौन लोग हैं। तो हमारा तीसरा प्रयास जन्म से लेकर मृत्यु तक के सभी संखार बौद्ध पद्धति से हो। अगला, प्रातः जागने से लेकर सोने तक हमारी जीवन शैली अलग हो। एग्जाम्पल के लिए हम सुबह जगे, हिंदू भाई, मुस्लिम भाई, सिख समाज के लोग, आप देखिए वो सुबह जागने से सोने तक उनकी बिल्कुल एक बेहतरीन सभ्यता है, एक शैली है, जीवन शैली। कैसे नमस्कार करते हैं, कहाँ पूजा अर्चना करते हैं, परिवार में पहले कौन सा कार्य प्रारंभ होता है, सोते वक्त उनका अंतिम कार्य क्या होता है। ऐसे ही बौद्ध पद्धति भी है। जगते ही सभी लोग प्रातः जग करके, छोटा हो या बड़ा हो, उठते ही नमो बुद्धाय मधुरता के साथ झुक करके जब करते हैं, जिसके दिन की शुरुआत नमो बुद्धाय से हो, जिसकी शुरुआत नमो बुद्धाय से हो, जिस परिवार में, आप समझ सकते हैं उसके बेहतरीन वातावरण रहता है। नमो बुद्धाय करके शुरुआत करें, छोटा हो या बड़ा इससे कोई मतलब नहीं, जिसको जो दिख जाए उसको सम्मान पूर्वक मधुरता के साथ नमो बुद्धाय करें। और फिर 6 बजे तीर्थन पंचशील करें, किसी से मोमबत्ती जलवाएं, कभी कोई संकल्प कराए, और शाम को सोकर भी नमो बुद्धाय के साथ सोए। एक अच्छा सुंदर वातावरण, पहनावा, भोजन करना, उठना बैठना, एक हमारी जीवन शैली है। और उसके बाद ये तो हमारे 4 महत्वपूर्ण कार्य। अंतिम कार्य जो बहुत ही सरल है, बहुत महत्वपूर्ण है, इसका श्रद्धेय भंते जी ने संपूर्ण भारतवर्ष में आह्वान किया है, वो है हम 5 प्रतीक स्थापित करें। ये इसलिए हम आपसे कह रहे हैं पूरे पुरजोर कि जो लोग जिस बस्ती से गुजरते हैं, लोग उनके लिबास को देखकर पहचान लेते हैं, मकान की रचना को देखकर पहचान लेते हैं, उनकी बोली भाषा को देखकर पहचान लेते हैं। मुसलमान भाई को नहीं कहना पड़ता कि मैं मुसलमान हूं, वो पहचाना जाता है। ईसाई भाई को नहीं कहना पड़ता कि मैं ईसाई हूं, उनका हुलिया बता देती है, उनकी बस्तियां बता देती है, सिख समाज के घर और गुरुद्वारे बता देते हैं। इसलिए हम हैं कि हमें जोर से चीखना पड़ता, मैं बुद्धिस्ट हूं। आइए, ये 5 प्रतीक धम्मों में आह्वान किया है भंते जी के मार्गदर्शन में, ये हम सब के यहाँ होने चाहिए। फिर देखिए बौद्ध समाज नजर आता है कि नहीं। नंबर 1, धम्म ध्वज। संपूर्ण भारतवर्ष में श्रद्धेय भंते जी ने कहा है, हम बौद्ध परिवार जो बौद्ध बन गए हैं, जो महाकाणी बुद्ध को स्वीकार कर चुके हैं, उनके घरों पर बौद्ध धम्म ध्वज होना ही चाहिए। नंबर 2, घर के अंदर तथागत का चित्र अथवा प्रतिमा, जहां भी आप उचित स्थान पर, सम्मानजनक स्थान पर, घर है, झोपड़ी है, मकान है, जो कुछ भी है, हम अपने सम्मानजनक स्थिति में तथागत बुद्ध का चित्र अथवा प्रतिमा निश्चित रूप से स्थापित करें। नंबर 3, धम्म, बुद्ध धम्म, धम्म और उनका, बुद्ध और उनका धम्म ग्रंथ, ये हमारा धम्म ग्रंथ है। सम्मान्य साथियों, मुझे बताते हुए हर्ष हो रहा है और एक तकलीफ भी हो रही है। मुस्लिम समाज के गरीब से गरीब बच्चे भी कपड़े में लपेटकर कुरान को कलेजे से लगाते हैं और मस्जिद तक जाते हैं, मौलवी के पास जाते हैं, हाफिज के पास जाते हैं, और इस बात का एहसास करते कि हमारी कुरान है। उन्हें मुस्लिम होने का एहसास है, उसमें उनके जीवन के सूत्र हैं। ऐसे ही और मजहब के लोग हैं, बाइबल में, पॉकेट में बाइबल रखते हैं लोग। सारे लोगों के बच्चे बच्चे जानते हैं कि हमारी मजहबी किताब कौन सी है। और मुझे बड़े तकलीफ के साथ कहना पड़ रहा है, परम सम्मानित बाबा साहब अम्बेडकर के दुनिया से जाने के 67 साल बाद भी हम भारत में ये नहीं बता पाए कि हमारा भी कोई धर्म ग्रंथ है। आप समझ सकते हैं हमारी
समाज की बुनियाद कितनी कमजोर है, हम कहाँ हैं। लेकिन ये तो धन्य हो श्रद्धेय भंते करुणा सिंह राव जी का, आज पूरे भारत के कोने कोने में बुद्ध धर्म का धम दिखाई देता है। तो हमें तीसरे प्रतीक के रूप में बुद्ध और ग्रंथ हमें अपने घर में रखना है। पीपल का पत्ता, ये हमारा प्रतीक घर में होना चाहिए। मकान जो आपका बना है, उस मकान के बाहरी हिस्से पर, भीतर के हिस्से पर, अथवा जहां उचित आप समझते हो वहां अशोक की लाट, धम्म चक्र कहीं ना कहीं बना हो। मैं श्रद्धेय भंते जी के साथ मुझे नागपुर जाने का अवसर मिला। मैंने नागपुर में बस्तियों को देखा, उनकी बस्तियों को देखकर लगता है कि ये बौद्ध समाज की बस्तियां हैं, उनकी एक पहचान है। अशोक की लाट, धम्म चक्र, ये 5 निशान हमारे होने चाहिए। धम्म ध्वज, तथागत का चित्र अथवा प्रतिमा, धम्म ग्रंथ, पीपल के पत्ते, अशोक की लाट अथवा धम्म चक्र, ये 5 प्रतीक हमारे घरों में रहने चाहिए। और 2 बातें जो इसके अतिरिक्त है बौद्ध समाज के निर्माण की, एक तो हमारे घरों में दान पात्र और एक वंदना स्थल। जब भी हम नियमित रूप से दर्शन परिशील करें, उस पात्र में 1 रुपये धर्म के विस्तार के लिए, 1 रुपया शिक्षा के लिए, 2 रुपये का दान हमें जरूर करना है। इससे अधिक आप जो करना चाहें करें। व्यवस्था निर्माण के लिए 2 रुपये का दान भंते जी ने पूरे देश से आह्वान किया है। तो मैं समझता हूं इस समय सीमा में रहकर ये वो बातें थी, प्रारंभ से बौद्ध समाज के निर्माण में हमारी प्राथमिकता होनी चाहिए। तो बौद्ध समाज कैसे नहीं बना, किसने रोका, इसको बनाने के लिए हमारा प्रारंभ कहां से हुआ, इसमें कौन कौन सी बाधाएं रही, हमारी प्राथमिकताओं में नहीं रहा, जिनकी प्राथमिकता में रहा उन्होंने काम किया। आज हम बौद्ध समाज को कैसे निर्मित करें, कहां से शुरुआत करें, उसमें हमारी भूमिका कहां होगी, ये कुछ बातें थी जो मैंने, जैसा श्रद्धेय भंते जी का मुझे मार्गदर्शन मिला, मैंने उन्हीं की तरफ से सब बातें उन्हीं से सीखकर आपको बताई है। बीआरसी ने मुझे आज ये बात रखने का अवसर दिया, मैं कृतार्थ हुआ। श्रद्धेय भंते जी ने मुझे निर्देशित किया, मैंने उनका अनुपालन करते जो कुछ भी कह सका, ये उन्हीं के मार्गदर्शन से मैं आपको बता सका। तो आज ये छोटा सा एक उद्बोधन था जो बौद्ध समाज के निर्माण के लिए कितना प्रासंगिक रहेगा। आप लोगों ने मुझे ध्यान से सुना। आप सभी को नमो बुद्धाय, जय। बहुत बहुत आभार श्रद्धेय